वेद व्यास जी ने पहले श्लोक लिखो भागवत। उस पहले श्लोक में भगवान का ध्यान किया है। बड़े ध्यान से सुनना श्लोक, भागवत के इन श्लोकों को बड़े ध्यान से सुनना, क्योंकि यह श्लोक एक एक शब्द में भगवान पूर्ण रूप से विराजमान है। आप संस्कृत समझ में भली नहीं आवे, लेकिन आप जब ये श्लोक सुनो सो एक हृदय में आनंद उत्पन्न हुई है। आप और मैंने सोचो कि महाराज संस्कृत आती नहीं है, कैसे समझे न श्लोक को, हमारे तो मुड़ के ऊपर से निकाल रहे। तो इतने जने बैठे हैं, गुड़ तो सबने खा हुई है, गुड़ तो सब खात। बोले गुड़ को स्वभाव का है? बोले गुड़ को स्वभाव जो है कि जैसे ही मुंह में डालो सो मीठो लगो, ऐसे ही हुट के नहीं कि जैसे ही मुख में रखो सो मीठो लगो। अब आप चाहे तो सेमरा में बैठ के खाओ सो मीठो लगे, चाहे हिलगन में बैठ के खाओ सो मीठो लगे, चाहे ढाने में बैठ के खाओ सो मीठो लगे, चाहे पहाड़ पर बैठ के खाओ सो मीठो लगे, चाहे ससुराल में बैठ के खाओ सो मीठो लगे। गुड़ का स्वभाव है मीठा, मधुर स्वभाव हो वो तो जहाँ खे होते मीठो लगे। ऐसे ही मीठे हैं भगवान के श्लोक। जब आप कानों के माध्यम से यह श्रवण करते हो तो अंतःकरण में बैठे परमात्मा प्रसन्न हो जाते हैं। तो श्री वेदव्यास जी महाराज भागवत का प्रथम श्लोक लिखते हैं। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारथे सभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यतः सूरयाः तेजो वारी मृदां यथा विनिमयो यत्र सर्गो मृषाः धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकम् सत्यं परं धीमहि धर्मः प्रोज्झते कैतवो अत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यमवास्तवमत्र वस्तु शब्दम् तापत्रयो उन्मूलनम् निगम कल्पतरोर्गलितं फलम् शुकमुखादमृत द्रव्य संयुतम् पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। प्रथम श्लोक वेदव्यास जी लिखते हैं, भगवान का ध्यान किया और इस ध्यान के अनंतर 3 श्लोकों में भगवान का रूप का वर्णन किया। सबसे पहले 3 श्लोक लिखे हैं, इन 3 श्लोकों में 3 बातें हैं भैया। पहला श्लोक में भगवान का मंगलाचरण, तो पहले श्लोक में है किम ध्येयम, यानी किसको ध्यान। दूसरे श्लोक में है किम पेयम, यानी क्या पिएं। और तीसरे श्लोक में है किम गेयम, यानी क्या गावें। तो 3 श्लोकों में 3 बातों का वर्णन। प्रथम श्लोक लिखते हैं, जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतः चारथे सभिज्ञस्वराट्। बोले इस श्लोक में भगवान के रूप का वर्णन है कि भगवान है कैसे। गुण और रूप का वर्णन है इस श्लोक में, भगवान कैसे है। बोले भगवान है 4 थे सभिज्ञ स्वराट, भगवान स्वराट हैं। बोले स्वराट का अर्थ क्या है। बोले स्वराट का अर्थ है कि जिसे ऊर्जा की आवश्यकता ना पड़े वह है स्वराट। जैसे भैया अभी तो 4-5 बज रहे, 4:30 पौने 5 हो रहे होंगे, तो इस समय बड़े अच्छे से हम और आप आराम से देख सकते हो जी। लेकिन अगर रात के 2 बजे हो, अच्छी अंधेरी रात हो, लाइट जली जाए, फिर बताओ क्या हम इन आंखों से देख सकते हैं बिना उजाले के। जब तक लाइट नहीं जलेगी तब तक हम और आप नहीं देख सकते। या फिर लाइट जले या फिर सुबह सूर्य नारायण जब उदय होंगे उसके बाद देखेंगे।
लेकिन बिना प्रकाश के हम अपनी आंखों से नहीं देख सकते। लेकिन भगवान को किसी भी प्रकार की प्रकाश की जरूरत नहीं है, कैसे वे स्वयं प्रकाशित हैं। इसलिए मानस में आया है, सब पर परम प्रकाशक जोई, सब पर परम प्रकाशक जोई, सब पर परम राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई, राम अनादि अवधपति सोई। बोले भगवान स्वयं प्रकाशित हैं, उनको किसी भी प्रकार की आवश्यकता नहीं है। जैसे अभी जनरेटर से माइक चल रहा, लाइट चली गई, अगर पावर हाउस वाले लाइट वापस दे दें तो फिर लाइट से चलाएगा। लेकिन अगर फिर लाइट काट ली में तो का माइक चले, बोले फिर नहीं चल काय सो उनने पावर कट कर दे। अब उनके देवा पावर है काटवी की, तो वे अपनी पावर सप्लाई कर रहे हैं, तब हमें बिजली मिल रही, वह पावर सप्लाई कर रहे तब बिजली मिल रही है। लेकिन वे अगर सप्लाई बंद कर दे में सोते डब्बा गोल। ठीक ऐसे ही भगवान जब तक हमें पावर सप्लाई कर रहे हैं तो हमारे यहाँ बढ़िया अच्छे बैठ के कथा सुन रहे हैं, और उन्हें 1 मिनट खो भी अगर अपनी पावर सप्लाई बंद कर दी तो ही काम हो जाए है। बोले सीताराम चंद्र भगवान की हो। 1 मिनट खो अगर भगवान ने सप्लाई बंद कर दी तो ही काम हो जाए। क्यों? क्योंकि भगवान पावर के स्रोत हैं, भगवान पावर हाउस है। तुलसीदास जी लिख रहे हैं, सब पर परम प्रकाशक जोई। परम प्रकाशक यानी जो सबसे ज्यादा प्रकाशित होए, जो उनको कोई प्रकाश की आवश्यकता ना हुआ है भगवान। इसलिए प्रथम श्लोक में भगवान का स्वरूप है स्वराट। आगे वेदव्यास लिखते हैं, तेने ब्रह्म हृदय आदि कवये मुह्यन्ति यत सूरया। बोले भगवान क्या करते हैं? बोले भगवान अपनी माया को ऐसो पर्दा डाले हैं अपन की आंखों पे कि भगवान की माया के कारण हम और आप भगवान को पहचान नहीं पा रहे। यह भगवान की माया है। माया बड़ी खतरनाक भैया, यह माया बड़ी खतरनाक है। माया को काम का है? बोले माया को काम है नचावो, माया को काम नचावो। माया भगवान की सबको नचा रही। आपने अंदाज करो, ये पहले के समय जो रामलीला होती, अब तो कम हो गई बहुत। तो जो रामलीला में अभिनय करते, वे रात में अभिनय करते, रात में नचते, रात भर बेचारे नचे और दिन में सोए। और जो दिन में काम कर रहा था, दिन में नचत है। हम खेत पे जाकर काम कर रहे हैं, होते जाके सो सब नचाई तो रहे। तो जो दिन में नचा था वो रात में सो थे, वो जो रात में नच रहा होते सो दिन में सो रहा। यानी कुल मिला के हम और आप माया में नच रहे हैं, चाहे भी दिन में नचे चाहे रात में, लेकिन नच तो रहा है माया में। यह कौन नचा रहा है? बोले भगवान की माया। एक दिन एक भक्त भगवान के पास में पहुंचा, भगवान से बोलो प्रभु जा बताओ भक्ति में और माया में क्या अंतर है? बोलो भक्ति और माया में क्या अंतर है? भगवान बोले हंसके के ज्यादा अंतर नहीं है भक्ति माया में। भक्ति माया में बस इतना अंतर है कि जो हमारी माया है वह तुमको नचा देगी। यदि तुम माया मांगोगे हमसे, हम माया दे दें सुबह तुम्हें नशे है। यदि हम भक्ति दे दें, यदि तुम भक्त बन गए तो फिर तुम जैसी क्या हो सो हम वैसे नचे हैं। बोले वृंदावन में हरिलाल की। बोले माया जीवात्मा को नचा देगी और भक्ति परमात्मा को नचा देगी। बस जो ही अंतर है भैया। ऐसे भगवान की माया बड़ी खतरनाक है। संसार में कहते हैं जैसे कोई से क्यों कि भैया व्यवहारिक की भाषा में कि कथा सुन में चलो। अब भी बोले हैं कि कथा तो सुन लेते, मनो का बता हमें काम पर जाना। तो गांव देहात में अपन कहते हैं अरे तुम तो यहाँ सही माया में भीगे हो,
तुम तो माया में लगे रहो, माया में। व्यवहारिक भाषा में के तपन यही से जब भगवान की माया बड़ी खतरनाक है। माया ने अच्छों को नहीं छोड़ो। एक दिन लक्ष्मी जी और भगवान नारायण में लड़ाई हो गई। लक्ष्मी जी कहें, देखो प्रभु, संसार में सबसे ज्यादा यदि किसी की कीमत है तो वह है लक्ष्मी की। संसार में सबसे ज्यादा कीमत है तो लक्ष्मी की। यदि हम नहीं है तो फिर कुछ नहीं है संसार में। भगवान बोले, नहीं देवी, ऐसी बात नहीं है। संसार में केवल लक्ष्मी की कीमत नहीं है तो सबकी कीमत। बोले नहीं। बोले फिर एक काम करो, अपन परीक्षा ने ले लीजिए। भगवान बोले ठीक है। भगवान बोले ठीक है। तो हम एक ग्रस्त के जा रहे हैं, वह ग्रस्त के जा रहे हैं और फिर देखेंगे कि तुम भी लक्ष्मी बन के आइयो और लक्ष्मी बन करके उस पर प्रभाव डालना। यदि वो पे कछु असर पड़ गया तो हम समझ जाए कि हाँ, लक्ष्मी की बहुत ज्यादा कीमत है, माया की बहुत कीमत है। लक्ष्मी जी बोली ठीक है। अब भाग्य की बात बड़े ध्यान से सुनना। भगवान नारायण एक सेठ जी किते गए, एक ग्रस्त किते गए। नारायण बिल्कुल साधु बन गए। साधु बन के जैसे ही ग्रस्त के पहुंचे तो ग्रस्त भैया भगवान का बड़ा भक्त। जैसे ही महाराज पहुंचे तो बढ़िया महाराज जी को चरण धुलाए, महाराज जी को अंदर बुलाया। अंदर बुला के बढ़िया बैठने को आसन दिया, पीने को जल दिया। महाराज से बोले, महाराज बड़े धन्य भाग्य हैं आपके, धन्य भाग्य हैं आपके, और धन्य भाग्य तो हमारे खुल गए हैं कि आप जैसे महात्मा पधारे। वह ग्रस्त बोला, महाराज बताओ आपकी क्या सेवा करें। भगवान बोले साधु के वेश में कि भैया हमें रहने के लिए थोड़ी सी जगह दे दो, एक आध दिन के लिए। बोले एक आध दिन के लिए जगह दे दो, एक दो दिन रोकेंगे फिर चले जाएंगे। गृहस्थ ने हाथ जोड़े, बोला महाराज कैसी बात कर रहे हैं, तो सब हमा थोड़ी आए, सब आप ही को तो आए, अपनों का छू नहीं, सब आपको आए। आपको तो जहां रोकने जितने दिन रोकने सो रोकी रहो, अपनों का छू नहीं, सब आपको। भगवान तो प्रसन्न होगा कि बताओ इतनी समर्पण, इतनी भक्ति। भगवान को बढ़िया भोजन कराया साधु के वेश में। थोड़ी देर बाद देखो जो फिर दरवाजो खटखटाओ, कोई नहीं। और जैसे ही दरवाजो खटखटाओ, जैसे ही इन्हें खोलो तो एक बुढ़िया बाहर खड़ी थी। ये बोले भैया, ये बोले कि कौन है आप। लक्ष्मी जी आई थी, मैं तो साक्षात बुढ़िया बन गई। बोली भैया थोड़ी सी जगह मिलेगी रुकने, कुछ समय भर हम काटना है, फिर हम चले जाएंगे, थोड़ी सी जगह मिलेगी। ये झुंझला के बोली कहते नहीं है जगह और कहूँ देखो। ये बोली थोड़ी बहुत तो जगह दे दे। गृहस्थ बोले बिल्कुल लेते नहीं और कहूँ देखो। ये बोली चलो ठीक है, जगह भली नहीं दे रहे लेकिन थोड़ो सो प्रसाद ही दे दे, भोजन दे दे। इनने सोची चलो बेचारी माता राम को भूख लगी है, को भोजन दे दे रहे। और जैसे ही ये भोजन ले आए, लक्ष्मी जी तो बैठी, और जैसे ही ये भोजन ले आए तो लक्ष्मी जी बोली तुम्हारी थालियों में नहीं जाने। बोले फिर बोले हम अपनी रखें। तो लक्ष्मी जी ने अपने पोटरी में से निकाली। लक्ष्मी की तक आई की कमी, अच्छी सोने की चमचमाती वही थाली निकाली, अच्छी सोने की कटोरियां निकाली। और जैसे ही कटोरी निकाल के ये तो दंग रहे तो बताओ देखने में तो ऐसी लग रही, और बताओ सोने चांदी की थालियां धरे, इनने बढ़ेगा में भोजन रखो। और जैसे ही भोजन करे, जैसे ही भोजन करे तो इनने थाली खिसका नहीं। ये बोले थाली आपकी है, आप रखो। लक्ष्मी जी बोले देखो जौन थाली में हम एक बेरे थाली में फिर को दूसरा हम उपयोग नहीं करें। बोले वृंदावन में हरिलाल की जाओ अब तो धर लो। ये तो बड़े प्रसन्न होगा कि बताओ सोने की थाली मिल गई, चांदी की कटोरियां मिल गई, ये बड़े प्रसन्न हो गए। जैसे ही लक्ष्मी जी जान लगी ये हाथ जोड़ के सामने खड़े,
बोले माता राम आप का कह रही थी कि 2-3 दिन रुकने, आप तो खूब रुकी ना 5-6 दिन, कोई दिक्कत नहीं है, खूब व्यवस्था कर दें आपकी, आपको तो जे कछु जाने वो मिले। लक्ष्मी जी बोली ठीक है तो बताओ कहाँ रुकने। बोली चलो छत पे है। और जैसे ही छत पे कहीं सोते नारायण पहले ही से बैठे थे। लक्ष्मी जी बोली जे को आए, बोले एक साधु का साधु, तो बोले फिर नहीं रुक रहे हैं। बोले का? बोले साधु संतों के लिए नहीं रुके हैं, जो घर में साधु संत रुक जा सो हम नहीं ठहरा तो उनको भगाओ तो रोको। जी अपना भोजन करा ही रहे थे, भैया पहुंचे महाराज से कहते महाराज कब तक कर रहे हैं? महाराज बोले का है? बोले करके सीधी कर ले, ऐसे नहीं रुकना तुम्हें। महाराज बोले काहे नहीं रुकने? अब तो आप कह रहे थे कि जब तक रोकने से रुको तुम ही रो घर आ। बोले अरे जब कह रहे थे सुबह जब से लगी, अबे तो लेकिन आप भोजन करो बढ़िया जाओगे तेरे, उठाओ डेरा। भगवान ने भी कहा भोजन करे जल्दी, अपनो सामान उठाओ। जैसे ही भगवान जान लेंगे लक्ष्मी जी कह रही हूँ, समझ गए संसार में अगर लक्ष्मी है तो सब कछु है। जैसे ही भगवान अपना थैला लेके गए, पीछे पीछे लक्ष्मी जी पहुंचने लगी। गृहस्थ पीछे पीछे माता से कह रहा हूँ कहाँ जानी देवी, कहाँ जा रही? देवी जी बोली कहाँ जे हैं जहाँ हमारे नारायण होते हैं। हम बोले लक्ष्मी नारायण भगवान की। यही से भैया जब माया बड़ी खतरनाक है, यह माया सबको नचा रही है। सब जग को रही नचाए। भगवान की माया कैसी है? बड़े भाव से ताली बजाते हुए गाएं। सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए हरी माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, माया जादूगरनी। सब जग को रही नचाए, हाँ नचाए हरी माया जादूगरनी। सब जग को रही हरि माया जादूगरनी, 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 हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, रचाए हरि माया जादूगरनी। अति अद्भुत खेल रचाए, रचाए हरि माया जादूगरनी। और देखो भैया भगवान की माया में सब नाच रहे हैं। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही पाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही पाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही पाचे। जाके बस में चराचर नाचे, कोई कृपा पात्र ही बाचे। जय ही सदगुरु, जय ही सदगुरु, जय ही सदगुरु ले बचाए, हाँ बचाए हरि माया जादूगरनी। जय ही सदगुरु ले बचाए, हाँ बचाए हरि माया जादूगरनी। अच्छा देखो भैया एक बात बताएं, माया से बचने को कौन तरीका है?
एक तरीका है माया से बचने का, बड़े ध्यान से सुनियो कौन सा तरीका है। माया से कोई बच सका है जो उनकी पहचान मायापति से हो जाए। जो राम नाम नित बोले सो निर्भय होके डोले। जो राम नाम नित बोले सो निर्भय होके डोले। जो राम नाम नित बोले सो निर्भय होके डोले। जो राम नाम नित बोले सो निर्भय होके डोले। दई गुरुवर दई गुरुवर दई गुरुवर गैल बताए हरि माया जादू करके। दई गुरुवर गैल बताए खेल रचाए हर चाय हरि माया जादू जय हो। हरि माया जादू करनी प्रभु माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी प्रभु माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। सब जग को रही नचाए हरि माया जादू करनी। हरि माया जादू करनी। हरि माया बोले वृंदावन में हरि लाल की जय हो। इसलिए भैया भगवान की माया बड़ी खतरनाक है। यह सबको नचा रही है और सब पड़े हैं नचबे। कोई दिन में नच रहा है, कोई रात में नच रहा है, लेकिन नच सब रहे हैं, काम में सब लगे हैं। यही से बचवे को तरीका जो है कि आप तो मायापति के शरण में पहुंच जाओ तो माया कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। तो इस प्रकार भगवान की माया बड़ी खतरनाक है। तेने ब्रह्म हृदय आदि कवि मोहयंती यत सूर्या है। तेजो वारी मृदाम यथा विनिमयो यत्र सर्वो मृषा है। धामना स्वेन सदा निरस्त कहुकम सत्यम परम धीमहि। पहले श्लोक में है किम ध्येयम, बोले किसका ध्यान करें, बोले सत्यम परम धीमहि, उस परम सत्य का ध्यान करो। और दूसरे श्लोक में है किम गेयम, यानी किसको गाएं, बोले सर्वधर्मान परित्यज्यो मामेकम शरणं व्रज है। अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान कहते हैं एक बार हमारे गुणों का अनुवाद करता हुआ जो हमारे पास में आ जाए तो हम उसको सभी पापों से मुक्त कर देते हैं। तो दूसरे श्लोक में है किम गेयम। अब तीसरे श्लोक में है किम पेयम, बोले क्या पीएंगे। अब पीबे से गलत अर्थ नहीं लगाइयो कि महाराज काय की कह रहे हैं। बोले किम पेयम, बोले पिबत भागवतम रसमालयम मुहरहो रसिका भुवि भावुकः। बोले जब तक हो सके, जितना हो सके इस दिव्य भागवत का रसपान करें। पिबत भागवतम रसमालय। इस प्रकार मंगलाचरण किया। 3 श्लोकों का मंगलाचरण वेदव्यास जी ने किया। आगे कथा आती है कि जैसे आप समस्त भक्तवृंद कथा सुन रहे हैं वैसे ही कथा हो रही है नैमिषारण्य में। कथा कर रहे हैं श्री सूत जी महाराज, कथा श्रवण कर रहे हैं शौनक ऋषि। शौनक ऋषि कहते हैं महाराज यह बताओ, 6 प्रश्न पूछे। किम श्रेयः शास्त्र सार कहा स्वावतार प्रयोजनम धर्म है किम शरणं गतः। बोले भगवान के अवतार कितने हैं, भगवान क्या करते हैं। जब भगवान स्वधाम चले जाते हैं तो धर्म कहाँ जाता है और सर्वश्रेष्ठ कर्म कौन सा है। तब इन प्रश्नों का उत्तर देते हुए श्री सूत जी महाराज कहते हैं कृष्ण भक्ति परम श्रेयः शास्त्र सारा सुचैहि प्रयोजनम शतो रक्षाम कर्म षष्ट्यादि लक्षणम। बोले संसार में सबसे श्रेयस्कर है भगवान की भक्ति।
सबसे अच्छा काम भगवान की भक्ति। दूसरे प्रश्नों का उत्तर दिया कि भगवान के अवतार कितने हैं। बोले मुख्य रूप से भगवान के 24 अवतार हैं। 24 अवतार हैं भगवान के, 23 अवतार हो चुके हैं, एक रह गया है और वो है कल की अवतार। बोले यह कब होगा? बोले यह भगवान का अवतार होगा कलयुग के अंतिम चरण में। ये कलयुग की आयु कितनी है? इस कलयुग की आयु है 4,32,000 वर्ष। कलयुग की आयु है 4,32,000 साल। और ये कलयुग में 4 चरण हैं और ये चारों चरण कितने कितने वर्ष के हैं? बोले 4,32,000 को है कलयुग और 1,08,000 को है एक चरण। अब तक केवल 5,000 साल गुजरी है कलयुग की। तो 5,000 साल में इतनी त्राही त्राही मच गई। फिर सोचो जब घोर कलयुग है फिर क्या होगी। भागवत में लिखा है बरसे बरसे क्रमत जाता मंगलमनापि दृश्यते। आगे जब घोर कलिकाल आएगा तो और विकट स्थिति आ जाएगी। इसलिए अभी से हमरा भगवान के कथा का, भगवान के नाम जप का आदत हम अभी से बना लें। भगवान के 24 अवतार, जिसमें अंतिम अवतार भगवान कल्कि का होगा कलयुग के अंतिम चरण। कहाँ? बोले उत्तर प्रदेश में मुरादाबाद जनपद में संभल नाम के ग्राम में विष्णु यश नाम के ब्राह्मण के यहाँ भगवान का अवतार होगा। इस प्रकार जब इन्होंने कहा तब सौनक ऋषि कहते एक बात और बता दूं। बोले यह कथा भागवत की कब बनी? जैसे आप कथा सुन रहे हो और कोई पूछ ले कि भैया यह कथा कब बनी, कौन ने बनाई, कैसे बनी? फिर का क्या हो कि हम तो कथा सुन में गए थे। तो फिर का कथा में सुनी? केवल बैठ गए थे, 3 घंटा बैठे रहे, कई बार कछु समझ में नहीं आई, तो मूड से निकली। काय को बैठे थे फिर 3 घंटा। हम और आप कथा में बैठे भैया, कोई बड़ी बात नहीं है। बोले फिर? बोले जब कथा आके हम में बैठने चाहिए। हम कथा में बैठ रहे बड़ी बात नहीं है, कथा आके हम में बैठे चाहिए। और जिस दिन कथा आप में बैठ गई उसी दिन समझो कि हाँ कथा सुनना सार्थक हो गया। बोली यह कथा कब बनी? बोली यह कथा बनी द्वापर युग में। द्वापरे समुन प्राप्ते तृतीय युग पर्यये जाता पराशराद योगी वासव्याम कलया हरे। किसने बनाई? बोली यह कथा बनाई श्री पाराशर जी के पुत्र जिनका नाम है वेदव्यास। कथा बनाई वेदव्यास जी ने। कब? बोले द्वापर युग के 3रे चरण में, तृतीय युग पर्यय। द्वापर युग के 3रे चरण में एक दिन की बात है कि व्यास जी बैठे थे, उसी समय नारद जी आ गए। जैसे ही नारद जी आए तो नारद जी ने कहा व्यास जी बड़ी चिंता में लग रहे हो, क्या बात है? पाराशर्य महाभागः भवतः कचिदात्मनः परितुष्यति शारीर आत्मा मानस एव वह। पाराशर जी के पुत्र व्यास जी से नारद जी बोले व्यास जी बड़ी चिंता में लग रहे हो, क्या बात है? व्यास जी बोले क्या बताएं नारद जी, हमने 4 वेद बनाए, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद। बोले चारों वेद बनाए और फिर एक 5वां वेद भी बना, वो है महाभारत। चारों वेद बनाए, 5वां वेद बनाया महाभारत। उसके बाद भी सब कुछ बनाने के बाद हमें शांति नहीं मिल रही, हमारा मन अशांत है, काय है। नारद जी कहते हैं व्यास जी एक बात बताएं। बोले तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हारा मन कभी शांत नहीं होगा। बोले क्यों? बोले तुमने सब कुछ तो किया, तुमने जीवन में सब कुछ पा लिया, तुमने जीवन में वेद बनाए, पुराण बनाए, उपनिषद बनाए, लेकिन उन उपनिषदों में, वेदों में, पुराणों में तुमने भगवान का अनुसरण नहीं किया, तुमने भगवान के गुणों का अनुवाद नहीं किया, इसलिए तुम्हें कभी शांति नहीं मिलेगी। उसी प्रकार
अपना जीवन भी भैया ऐसे ही है कि हम जीवन में कितना भी बड़ा पद पालें, कितनी भी बड़ी प्रतिष्ठा मिल जाए, कितना धन मिल जाए, बड़े से बड़ा घर मिल जाए, बड़े से बड़ा कुल मिल जाए, खानदान मिल जाए, इन सब मिलने के बाद अगर हमें भगवान नहीं मिले तो सब मिला हुआ व्यर्थ है। फिर हमने अपने जीवन में कछु नहीं पाओ। यदि भगवान नहीं मिले तो फिर हमने अपने जीवन में कुछ नहीं पाया, फिर सब बिल्कुल शून्य है।